नमस्कार, मैं हूँ पीयूष शुक्ला और अभी आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्पण टीवी। आज हमारी उपस्थिति एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव में है, पौराणिक गांव में है। इसका संबंध महाभारत काल से है। तो हमारे साथ में यहाँ के इतिहासकार हैं और कवि भी हैं और इनकी कई रचनाएं भी प्रकाशित होनी हैं जिन्होंने लिखा है। तो उनसे ही बात करेंगे कि इस असोधन गांव का क्या पौराणिक महत्व है और इसका संबंध ये भी कहा जाता है कि महाभारत काल से है। तो किस तरीके से संबंध है असोधन गांव का, तो हम बात करेंगे यहाँ के जो इतिहासकार हैं राम गोपाल यादव जी से। इनसे बात करेंगे। क्या आपको लगता है, सबसे पहले परिचय दे दीजिए जो लोग वीडियो देख रहे हमारा परिचय। हैं। जी जी। मेरा नाम राम गोपाल यादव जी और यहीं का निवासी हूँ, जी। जी इसी गांव का, जी। और अपनी कृषि करते हैं यहाँ पर। यहाँ इस गांव का पौराणिक महत्व क्या कहा जाता है, ये कि इसका संबंध महाभारत काल से है। किस प्रकार इसका संबंध है ये हाँ, बताइए। ये हमने आज से लगभग 20 वर्ष पहले समाचार पत्र में पढ़ा था जी जी। कि यहाँ पर अर्जुन के पुत्र ने घोड़ा बांधा था। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हाँ, एक मिनट दिखाइए इसी ये गांव पूरा, में, एक घुमा करके पूरा ये वीडियो इस दिखाइए। गांव में हम्म, अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन ने जी। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़कर बांधा था। हम्म, ये पेपर में निकला हुआ था। जी जी। फिर हमने उसकी खोज की तो महाभारत में प्रसंग मिल जाता है। जी असल में बात ये थी कि महाभारत काल में एक बार अर्जुन को जो सामूहिक वनवास पांडवों को हुआ, उससे पहले एक बार केवल अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास हुआ था। जी। उसमें वनवास काल में घूमते घूमते जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, तो वहां पर एक उलूपी नाम की नाग कन्या इनको मिलती है और इनको नागलोक को खींच ले जाती है। उसके साथ में विवाह होता है। इसका क्या संबंध है वहीं गाँव यहीं से से? हम बता रहे हैं। फिर इनको एक लड़की मिलती है, चित्रांगदा, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर एक मनवा टीला है। हाँ हाँ। और ऐसा लिखा है पुस्तक में जी। और पेपर में भी था कि वो लड़की इनको मिलती है तो मनवा के राजा की कन्या थी उस जमाने की। उस जमाने में इसका नाम मणिपुर था। तो वो अर्जुन को, मणिपुर राज्य के अधीन ये गांव था। जी हाँ, ये जी उन्हीं के अंडर में था, उन्हीं के अधीन था, मणिपुर वालों के। जी जी। और चित्रवाहन राजा का नाम था, वहां जो राजा था उस समय। तो उसकी कन्या चित्रांगदा थी। वो अर्जुन को मिल जाती है, उससे भी अर्जुन का विवाह होता है। लेकिन अर्जुन वहां कुछ समय रुकने के पश्चात वापस चले जाते हैं। तो महाभारत का युद्ध होता है और इधर उनकी इस पत्नी के चित्रांगदा के गर्भ से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम बभ्रुवाहन पड़ता है। इस गांव से संबंध हाँ, क्या है? संबंध वही तो है, सुबंधन। यहाँ घोड़ा बांधा था बभ्रुवाहन ने, बबुराहा ने किसका घोड़ा बंधा था? अर्जुन का, अपने पिता का। अच्छा अच्छा। अश्वमेध का घोड़ा जो था। तो बभ्रुवाहन यहाँ का राजा बनता है नाना के बाद में अपने, और यहाँ शिकार खेलने को आता है। उधर पांडवों ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसमें घोड़े को छोड़ा था कि जो इसको रोकेगा वो हमसे युद्ध करेगा। तो वो राजकुमार जो अर्जुन का ही पुत्र था, वो घोड़े को पकड़ लेता है और यहाँ इस गांव में बांधता है। इसी गांव में बांधा था? इसी गांव में इसका नाम अश्वबंधन पड़ा। पहले सुबंधन था। और पकड़ा जो जिस गांव में था, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर एक बजगाहनी नाम का गांव है जो आज बसा हुआ। जी जी। फिर पिता पुत्र में युद्ध होता है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, धन्नाग तीर्थ कहते हैं। वहीं टीला है, सरोवर है। तो वहीं पर पिता और पुत्र में यानी अर्जुन व बभ्रुवाहन युद्ध होता है। बहुत भीषण युद्ध होता है जिसका उल्लेख महाभारत में है। और उस युद्ध में अर्जुन अपने पुत्र के बाण से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर वही नाग कन्या उलूपी जिसका हमने जिक्र पहले किया है, वो आती है और इनकी पत्नी चित्रांगदा भी आती है और अर्जुन को जिलाती है। उसी अपने उसके पास में कोई अमृत था। तो अर्जुन के पुत्र ने एक बाण का संधान किया बभ्रुवाहन ने, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर पर मनवा वो है गांव अंबरपुर, वहां उसका बाण गिरता है और वहां से सीधे नागलोक को एक सुरंग बन जाती है। उसी मार्ग से युद्ध कहाँ पर हुआ था? युद्ध ये यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर धन्नाग तीर्थ है, वहां पर क्या हुआ यहाँ था। पर अभी हम लोग देख रहे हैं, एक मिनट दिखाइए। ये जो मूर्तियां हैं बहुत पुरानी भी लग रही हैं, मूर्तियां माता जी की बहुत प्राचीन है। उसके अलावा ये मूर्तियां खंडित हैं, यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे खंडित भी मूर्तियां हैं क्या? खंडित यहाँ की नहीं, जहां भी पूरे भारत में देखेंगे पुरानी मूर्तियां सब खंडित हैं। ऐसा इतिहास में अंकित है, दर्ज भी है कि मुगलों के काल में हिंदुओं के जो ऐतिहासिक स्थल थे, जी जी।
वो मूर्तियां दिखाइए उन पर आक्रमण होते थे, थोड़ा पास से दिखाइए। आक्रमण होते थे, तो उनके सैनिक आकर के ये सनातन धर्मियों की मूर्तियां जैसे तोड़ते ये थे। हम देख रहे हैं माता जी का सिर है, वो सिर टूटा हुआ है हाँ, मूर्ति कहीं का। सिर टूटा है, ये कहीं किसने भुजा किस टूटी है। किस ये औरंगजेब के शासन काल की ये बात रही होगी, जी, जी। क्योंकि इतिहास में वर्णित है हाँ, हाँ। कि मुगलों ने हाँ, हाँ। सनातन धर्म को मिटाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी, तो यहाँ पर ऐसा तोड़ा माना गया जाता है इनको। यहाँ पे पहले बहुत प्राचीन स्थल हाँ, ये लग कोई रहा है। मंदिर होगा। और ये गाँव मतलब जो अन्य गाँव हैं, जी, असोधन ग्राम पंचायत के अगल-बगल भी जो गाँव हैं, तो वो गाँव जितने ऊँचाई पर ये गाँव बसा हुआ, मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो भी और गाँव हैं, इतने ऊँचाई पे बसे होंगे। ये क्या कारण आपको प्राचीन लगता है? प्राचीन ज़माने का कोई किला रहा होगा। अच्छा, वही अच्छा। हो सकता है कि वो जो मनवा है, जी, जो जी। हम बता रहे थे हाँ, हाँ। कि अर्जुन के पुत्र का ये है, हुँ। तो स्टेट वो रही होगी मरी पुरानी मनवा, हाँ। और उसी का यहाँ पर भी कोई कोठार यहाँ वगैरह पे कोई किला लोकल होगा। है, लोकल यहाँ के गाँव के ही हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ के 7 आप किलो पहले अपना नाम बता दीजिए। 6 मेरा नाम मनीराम हाँ। सोनू का मैं निवासी हूँ। जी, जी, इधर कैमरा। हाँ, यहाँ पे मान लो जो ईंटा मिलती है प्राचीन काल की ईंट मिलती है, 1.5 हाथ की मिलती है अच्छा, अच्छा। और ईंटा इसके 7 टीले के हाँ, नीचे? हाँ और ईंटा भी 7 फुट की मिलती है। अच्छा, आज भी मिलती है। 7 फुट की नहीं है इसकी हुँ। यानी 6 अरे 6 इंच की आती है, 6-7 8 इंच हुँ। की ईंटा चौड़ी होती है। बड़ी है आकार। बड़ी आकार की है। और अच्छा। यहाँ पे कोई हम लोग यहाँ पे ना जमाए किया है, ना कुछ किया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ईंटा निकला देखो, तो यहाँ के जो गाँव के लोग हैं, इस टीले पर अपने आप जो है ईंटें निकलेंगे, बहुत पुरानी ईंटें निकलती हैं, जिनका कहा जाता है हज़ारों वर्ष जहाँ तक पुरानी होंगी ईंटें ये। हाँ, ये हज़ारों वर्ष की पता नहीं कि क्या कोई हम हमारे पुरखा लोग भी नहीं जानते हाँ, कि तो कहाँ ये की जगह देखिए है। और क्या आपको लगता है यहाँ पर और कौन-सी तीर्थ यहाँ स्थल? पर एक कंकाल मिला था आज से लगभग 50 वर्ष पहले, हाँ, हाँ, इधर कैमरा। जो 7 हाथ का लंबा था। जिनके यहाँ मिला था वो लोग मौजूद है, बताते थे हमसे। अच्छा, अच्छा। 7 हाथ का अच्छा, जो अच्छा। यहाँ ईंटा है, ऐसी ही ईंटा धन्नाक से खुदाई की गई, हाँ। और वहां पर एक नींव मिलती है। हाँ, हाँ। जो यहाँ की ईंटा लंबी चौड़ी जितनी है उतनी वहां की भी है। अच्छा, अभी हम कुछ दिन पहले जब हमने मनवा किला की स्टोरी की थी, तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक मानेश्वर मंदिर है शंकर भगवान का। बहुत प्राचीन मंदिर है। उसकी मूर्ति की पुरातत्व विभाग ने उसकी कार्बन डेटिंग करवाई थी। यानी जब किसी ईंट, पत्थर या अन्य चीज़ों की जब उनकी आयु निकालनी होती है तो कार्बन डेटिंग करवाई जाती है। उसकी आयु उस समय 1977 में 1700 वर्ष पुरानी थी, जो सरकार ने जिसकी पुष्टि की थी। तो वहाँ पे भी एक अभी कुछ दिन पहले हमारी वार्ता हो रही थी, तो कुछ एक यज्ञशाला बनवा रहे थे वो लोग। तो जब उन्होंने खुदाई की तो 3 फीट जब नीचे खुदाई की, बहुत लंबी ईंटें मिली। बहुत मतलब नीचे तक गहराई तक बड़ी। ईंटों की एक दीवार मिली उनको। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, उसी के ऊपर चुनाई करवा दी धर्मशाला की, जो वो यज्ञशाला बनवा रहे थे। तो कहीं न कहीं उससे मनवा किले से इसका संबंध रहा है, क्या आपको लगता है? क्योंकि मन- यहाँ पर और भी कई स्थल हैं इस मंदिर के आस-पास, जहाँ की मूर्तियाँ खंडित हैं हाँ, और कांडों का भी है। वहाँ का जो मंदिर है शिवलिंग, उसको भी खंडित किया गया। देखिए, वहाँ भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, जी। जिन्हें लोग कार्यदेव के नाम से जानते कहाँ हैं। पर है? ये गांव के उत्तर में है, उत्तराखंड उनकी में। भुजाएं कटी हुई हैं। हुँ, हुँ। तो मेरा तो मत ये है कि जो मूर्तियां खंडित हैं, हुँ। ये मुगल काल में आक्रांताओं ने खंडित किया। अच्छा, अच्छा। और एक और मान्यता यहाँ पर है, हुँ। यहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है इस गाँव इस गांव ये इस देवस्थान पर, हुँ। तो यहाँ कोई अनाज चढ़ाता है, हुँ, हुँ। कोई पूरी चढ़ाता है, तो उसके जो गांव के पुरोहित हैं वो नहीं लेते हैं। ये तो मुझे लगता है इस पूरे सोनभद्र ग्राम पंचायत की परंपरा है। हाँ, 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 हम लोगों के गाँव के भीतर लेकिन की उसका भी कारण ये है, हुँ। जो क्या मेरी कारण? विचारधारा है, हाँ। कि यहाँ का जो पासी समाज है, रावत समाज है, जी, जी। ये उस पर हक उनका बनता है। हुँ, हुँ। उसके पीछे किंवदंती ये है कि जब मुगलों ने आक्रमण किया, सामने तो ये पासी समाज ये बड़े वीर लोग थे, जी। धनुष बाण चलाने में माहिर थे, हुँ, हुँ। तो इन्होंने रक्षा की हिंदुओं की, हिंदुओं की, मुगलों से। सनातन धर्म की, हाँ। मूर्तियों की। हुँ। तो विचार किया पुरोहितों ने, इन लोगों ने, कि भाई रक्षा इन्होंने किया है, जो चढ़ावा यहाँ मिलता है उस पर हक इनका है। हुँ, हुँ। अच्छा, तो अच्छा। यहाँ का जो चढ़ावा है, हुँ। चाहे वो कारदेव बाबा का हो, चाहे देवी जी के स्थान का हो, वो इनका हक बनता है, क्योंकि इन्होंने अपना रक्षा की। बलिदान दिया, युद्ध किया मुगलों से। मुगलों से, हुँ। इनकी रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और इन लोगों ने बड़ा पराक्रम किया, इसलिए वो हक इनका बनता है, इन्हीं को मिलता है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस अश्वबंधन, पहले अश्वबंधन हुआ करता था गाँव। अश्वबंधन अश्व नाम था उसका, अपभ्रंश हुआ तो अशोधन हो गया। शोधन हो गया। तो जैसा कि अभी चाचा जी बता रहे थे कि इस गाँव में जब ये टीले पे कोई खुदाई करता है तो यहाँ से बहुत प्राचीन ईंटें निकलती हैं
और वही ईंटें जैसा कि धननाग आप में भी बोले, है। धननाग में निकलती हैं। धननाग से संबंध ये है कि मैं आपको एक तरफ बता दूं, यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है, जैसे दादा ने बताया, और कई लोगों का ये मानना है, यहाँ पे पहले अस्तबल हुआ करता था, जो मणिपुर राज था, इसको मनवा किला के नाम से जाने जाते हैं, जिसके राजा बहुत पहले मानधाता हुआ करते, तो उसके बाद में बब्रुवाहन भी वहां पे उन्होंने राज किया है। तो उस समय मानधाता उनकी, तो हाँ, त्रेता युग में हुए, त्रेता राम युग में, से पहले। हाँ, वो द्वापर युग में हुए और ना। ये द्वापर के अंत में होते हैं चित्रवाहन, उनका नाती था ये बब्रुवाहन, अर्जुन का पुत्र। तो उस दौरान से इसका संबंध है। यहाँ पर अर्जुन का जो अश्वमेध पांडवों का ना, जी हाँ। पांडवों का यहाँ पर घोड़ा पकड़ा गया था, और यहाँ पर घोड़ा पकड़ने के बाद में यहाँ से कुछ दूर 5 किलोमीटर की, जिसको धननाग तीर्थ, पहले धनंजय था, धनंजय इसका नाम शुद्ध है, लेकिन कहते कि धननाग हो गया, अपभ्रंश धनंजय। हुआ, अपभ्रंश हुआ, धनंजय से धननाग तीर्थ पड़ा, वहां पर युद्ध हुआ था। जी तो इस कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इतना पौराणिक वहाँ गांव है, खुदाई की कहीं गई ना है। आपको कहीं ना कहीं, हाँ जी जी बिल्कुल, जी महाभारत जुड़ा हुआ है। जी, और वहाँ एक तालाब खुदाया गया था, जिसका खंता नाम बोलते हैं, हाँ हाँ, तो नीलगांव फार्म में पड़ता है। जी तो जी, वहाँ गांसी मिली हैं, तलवारें मिली हैं, ये अच्छा, सब वहाँ पर मिले हैं, तो ये यहाँ भी मिले हैं जैसे तो खुदाई बता में। ही रहे थे, खुदाई हाँ मिले। तो कहीं ना आपको, आप लोग क्या लगता है, जो इतना प्राचीन गांव है, तो कहीं ना कहीं इसको सरकार द्वारा संरक्षित करना चाहिए था? हाँ बिल्कुल करना क्या चाहिए। क्या आप लोग लगता है? हाँ करना चाहिए। और इस गांव में एक कुआं बना है बहुत, उसमें इतना बड़ा कुआं है, जी उसके जी, अंदर 2-4 भैंसें अच्छा अच्छा, यानी तैरा करेंगी। तो गांव के लोग हैं, इन लोगों से बात कर ली हाँ जाए? बात कीजिएगा। क्या आपको लगता है भैया, चाचा जी, क्या इस गांव का, आप यहाँ पर इसे बता रहे हैं पुरानी ईंटें निकलती हैं, क्या सही है ये? हाँ सही है भैया। लगभग कितनी पुरानी ईंटें यहाँ पर निकलती हैं, कितनी पहले को होंगी, क्या लगता है आपको जान? अरे पहले पुरानी भैया, अब हम तो पंच जानते नहीं, बहुत पुराने हैं हम, हमारे जो है जलम भवाती के पहले से नहीं निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये जैसा कि बता रहे हैं, आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? हमारे 66। 66 वर्ष की आयु चाचा जी की है। और यहाँ पर कितना भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, मुझे नहीं लगता उसको इस बात की जानकारी होगी कि ईंटें कब की हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने पक्का घर, मुझे तो नहीं लगता, जिसने नहीं बनाया वो तब भी निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस गांव का पौराणिक महाभारत काल से संबंध है, जो साक्ष्य मिलते हैं। तो सरकार को भी चाहिए इस गांव को, जैसा कि महाभारत काल से संबंध है इसका, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस गांव को विकसित करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक पौराणिक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है यहाँ पर, बिल्कुल करना चाहिए। और सरकार को विचार इस पर करना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसके बाद में जहाँ पर अर्जुन और बब्रुवाहन का युद्ध हुआ था, जी हाँ। धननाग तीर, वहां भी हम लोग जाएंगे। वहां की वीडियो क्या, वहां पे यहाँ तालाब भी था। वहां पर क्या साक्ष्य ऐसे कुछ मिले हैं उस दौरान के, उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।